तो गाइज़ एक खासियत रही मीशो की, लिक्विड यूज करके भी रिटर्न कर सकते हैं। यूज़ तो नहीं किए थे, मतलब कि ट्रायल किए थे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ पल्लवी, ये है मेरा ब्लॉग। तो गाइज़ आज हम बहुत सारा सामान मंगवाए हैं, ऑर्डर किए हुए थे 1 सप्ताह पहले तक, और आज ही सारा का सारा आ गया, जिसमें से एक है किचन क्लीनर। और ये जो है ना, हम सोचे थे क्या कि स्प्रे करेंगे, फिर सारा गंदा जो होगा, गंदगी, वो अपने आप नीचे ढल के आ जाएगा। ऐसा इसका ऐड में भी दिखा रहा था, और यहाँ पे लिखा भी है कि जितना भी मतलब कि गंदा होगा सब, इसको छींटने के बाद 2-3 मिनट रखने के बाद ये साफ़ हो जाएगा सारा कुछ, टाइल्स वगैरह सब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे ये किचन के लिए है तो लिखा था कि अगर पुराना से पुराना तेल भी गिरा हो वो भी साफ़ कर देगा, वो तक साफ़ नहीं किया। तो नल पे जो पानी का जो पीला पीला जम जाता है, वो वही सोच के हम मंगाए थे कि नल पे ना पानी पानी का जो पीला जम गया है वो वाला साफ़ हो जाएगा, लेकिन वो तक साफ़ नहीं हुआ इससे। तो ये इफ़ेक्टिव नहीं रहा गाइस। इससे अच्छा तो बहुत सारा लिक्विड आता है जो घर में अवेलेबल भी होता है लोगों को, तो उससे साफ़ हो जाता है। तो इसको अभी हम रिटर्न करने वाले हैं। पता नहीं ये खुलने के बाद, वैसे ये जो लिक्विड कुछ भी यूज करने वाला सामान होता है ना, वो जल्दी रिटर्न होता नहीं है। तो देखते हैं रिटर्न होता है ये या नहीं होता है, क्योंकि काम का है नहीं। उसमें लिखा था 7 डेज़ रिटर्न, तो देखते हैं होगा या नहीं होगा। और एक तो हम मंगवाए थे ये वाइपर, इसका साइज़ इतना छोटा दिया है, यहाँ पे आपको बड़ा समझ के मंगाए थे और छोटा 1 बित्ता का दिया है। तो गाइस ये है वह वाइपर, और इसका ब्रश देख के मंगवाए थे हम कि ब्रश से गंदगी साफ़ हो जाएगा। और इसके पीछे साइड में ना ये पीला कलर का है सिलिकॉन का, वो निकालने वाला, पानी काटने वाला, और 2 स्टील का डंडा भी दिया। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा है, देख सकते हैं आप। तो इसी वजह से इसको रिटर्न करना है, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा पैसा लग गया है। और मतलब अगर आ गया तो हम रख भी लेते, लेकिन साइज़ इतना छोटा है ना कि मतलब नहीं बनता है रखने का। और भी एक चीज़ आया है गाइस, दिखाते हैं आपको। ये है बाइक में मोबाइल स्टैंड लगाते हैं ना, वो जो कि डिक्की के पास ऐसे सेट कर दिया जाता है, हैंडल के पास। तो इसमें सेट करने के लिए दिया है नट बोल्ट। तो शाम तक शायद हो जाए, सही रहेगा। ये लगा रहता है तो सही रहता है, मोबाइल ज़्यादा हाथ से पकड़ने का झंझट ख़त्म हो जाता है। और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये अमेज़ोन से आया है गाइस। मीशो वाले पे थोड़ा डाउट होता है कि अच्छा होगा या नहीं होगा। मीशो पे सिर्फ कपड़ा मंगवा सकते हैं, कपड़ा के लिए मीशो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए तो मीशो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम 4-5 साल पहले मंगवाए थे इलेक्ट्रॉनिक सामान मीशो से, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो जो एजेंट होते हैं ना, वो पार्सल जो करने आते हैं, वो हमको बोले कि मीशो से बस कपड़ा मंगवाया कीजिए, ये सब चीज़ अच्छा नहीं मिलता है। तो उस दिन के बाद से हम आज तक नहीं मंगवाए, क्योंकि यूज भी कर चुके थे, हिंट्स मिल चुका था, और किसी ने सलाह भी दे दिया था। इसी वजह से हम सिर्फ कपड़ा मंगवाते हैं। और ये सब का ऐड कुछ ज़्यादा देखे तो हम सोचे कि काम करेगा, तो ये सब मंगवाए पहली बार, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं रहा गाइस। और ये सब टाइप का जो वाउचर होता है, ये जो मीशो वाला कुछ एक क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए देता है, या फिर और भी लिखा रहता है कि ये क्लिक कीजिए और पाइए इनाम, ऐसा करके बहुत सारा ऑफ़र होता है। तो हम तो आज तक उस पर क्लिक नहीं किए, हमको तो डर लगता है, इतना ज़्यादा स्कैम हो रहा है आजकल कि ये सब से बच के ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। एक छोटा सा लालच के चक्कर में क्या पता स्कैम हो जाए बड़ा सा। इसी वजह से हम आज तक ये सब ऑफ़र पे ध्यान नहीं देते। जो सामान आता है ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका रैंक दे देते हैं, स्टार जो होता है 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, जैसा भी सामान मेरे पास आता है उस हिसाब से।
और उसके अलावा बस कुछ नहीं करते, क्योंकि पैसा तो दे ही रहे, फ्री का थोड़ी ले रहे हैं गाइस, है ना। मीशो एक और चीज़ के लिए बढ़िया है, जैसे कि ईयरिंग हो गया या फिर कोई भी नेकलेस वगैरह, ज्वेलरी, वो सब के लिए जितना प्राइस लेता है उसके हिसाब से सामान भेज देता है, कभी कभी उससे अच्छा भी भेज देता है। या फिर स्लीपर हो गया, आज तक तो स्लीपर हम मंगवाए नहीं है मीशो से, लेकिन मेरी दोस्त लोग मंगवाती है, तो सरोजनी में वही स्लीपर 150 में देगा, या फिर जो भी लोकल मार्केट होते हैं जैसे फेमस है बहुत ज़्यादा, तो अभी याद नहीं आ रहा गाइस, तो वहाँ पे अगर वही मतलब कि 200-150 में देगा तो मीशो पे दे देगा 117 में या 100 रुपये में। तो इस सब के लिए ठीक है, क्योंकि जितना वो चलता है उतना ये भी चलता है। बस इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेते हैं। और 1-2 बार तो हम भी ईयरिंग वगैरह मंगवाए थे, तो काफ़ी अच्छा था रेंज के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। लेकिन यही है कि मार्केट में अगर एक लेने जाओ तो 30 रुपये में दे देता है, लेकिन मीशो में 30-40 का कोई ये नहीं होता है। उसमें लेना है तो वही कॉम्बो सेट आता है 5-6 का, जिसमें 150-200 लगता है, तो 5-6 लेकर भी क्या करेंगे, इसी वजह से। तो ईयरिंग पे तो हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन एक बार हम मंगवाए थे नेकलेस जैसा कुछ, तो वो काफ़ी अच्छा था गाइस। ऐसे मार्केट में ढूंढने जाओ तो घूम घूम के ढूंढना पड़ता है, और मीशो पे बैठे बैठे ढूंढ लो वैसा जैसा चाहिए, तो कभी कभी वो सब चीज़ के लिए सही होता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं रिटर्न करने का प्रोसेस होता है कि नहीं, वो लिक्विड रिटर्न। तो गाइज़ एक खासियत रही मीशो की, लिक्विड यूज करके भी रिटर्न कर सकते हैं। तो यूज़ तो नहीं किए थे, मतलब कि ट्रायल किए थे, ट्रायल और यूज़ में बहुत फ़र्क होता है गाइस, यूज करते तो आधा ख़त्म कर देते, तो रिटर्न तो हो गया है। अगर यही चीज़ दुकान में होता तो बोलते नहीं तुम यूज करके लाई हो, अब मेरा नहीं बिकेगा, ख़त्म हो जाए, हो गया, कोई ग्राहक नहीं लेगा खुला हुआ। ये सब से बचने का एक आसान तरीका है गाइस, ये सब चीज़ लेने के लिए। हमको तो लगा था कि नहीं होगा रिटर्न, लेकिन हो गया है। और अभी इसका प्राइस भी घटा हुआ है, जब हम लिए थे 10-20 रुपये एक्स्ट्रा था।